Hello, dear students. Today we have moved in a new lecture, and in this lecture we will cover some new topic with new ideas and new concepts. Hi everyone, my name is Eras, and how are you? मेरा नाम एराज है और कैसे हो आप सब? मुझे यकीन है कि आप सब अच्छे होंगे, जहां भी होंगे सही सलामत होंगे और हमेशा की तरह मुझे देख रहे हो और सुन भी रहे हो और मुस्कुरा भी रहे हो, राइट? तो आओ चलो देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो क्या है. बट मेक श्योर कि प्रीवियस लेक्चर में जो कुछ भी मैंने बताया है वो अच्छे तरीके से बात किया है। बट प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो ही आपसे पढ़ा है वो उस सबसे एकदम अलग टॉपिक है आज का टॉपिक, ठीक है? समझ गया ना? इस लेक्चर में, इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस का डील करूंगा। जैसे जब इस लेक्चर को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा तो आपको मैं समझ में आ जाएगा, एक प्रश्न का, बहुत बड़ा प्रश्न का खुलासा जो है वो हो जाएगा। जैसे जानवर का नाम सुना, जैसे गाय, बफेलोज वगैरह सब, वो सब जो है वो कुट्टी खा लेता है, राइट? नेवारी वगैरह पुआल भी खा लेता है, राइट? तो आखिरकार ये प्रश्न है जी कि आखिरकार कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, ये संभव कैसे है? इसका मुझे उत्तर चाहिए तो चाहिए, ठीक है ना? प्रश्न है ये, तो कोई दिक्कत नहीं, इस प्रश्न को डील किया जाएगा। क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं। तो मैं आपसे बता रहा हूँ जी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो है वो खाते हैं कुट्टी, नेवार, पुआल या फिर घास वगैरह ये सब, तो हमें उल्टी हो जाएगा। हम पचा नहीं सकते उसे, हम पचा नहीं पाएंगे उसे। तो प्रश्न ही है ये कि आखिरकार क्यों 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 ऐसा क्यों हो रहा है? इस प्रश्न का कोई उत्तर है? तो वैसली है ना? आओ चलो देखते हैं, लेट अस सी। तो इन्हीं सारी प्रश्नों के ऊपर डील करूंगा। सबसे पहला उत्तर तो ये हो जाए कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और जानवर को जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें अंतर है, डिफरेंस है, इसीलिए ऐसा होता है। तो और भी बहुत सारे चीजों के बारे में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं और ये देखने का प्रयास करते हैं कि कैसे आखिरकार अंतर है, क्या अंतर है, राइट? तो लेटेस्ट सी, तो हमारा टॉपिक है कि सम एनिमल्स ईट ग्रास एज फूड, यानी कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो क्या करते हैं कि भोजन को खाता है, लेकिन वो ग्रास खाता है, यानी कि घास के रूप में वो भोजन को अपनाता है, भोजन के रूप में घास लेता है या फिर घास को भोजन के रूप में खाता है। समझ गए? जो कहिए सो सही है, अजी फरमाना, राइट? तो समझ गया ना? तो आओ चलो जानते हैं। तो लिखा हूं कि द herbivores animals such as cow, buffaloes, goat, sheep, deer, giraffe, etc. eat mainly grass and other plants. जो हमारा हार्बीवोरस एनिमल किसे कहते हैं? जो मीट मछली नहीं खा, शाकाहारी का नाम सुना होगा। तो शाकाहारी जानवर को इंग्लिश में हार्बीवोरस एनिमल कहते हैं, राइट? तो हार्बीवोरस एनिमल्स क्या होते हैं कि वो मीट मछली नहीं खाता, यानी कि 100% शाकाहारी। दैट मीन्स कि वो प्लांट्स या फिर प्लांट से बना हुआ ही कोई प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा, राइट? बोलो यस, ऑब्वियसली यस। तो दिस इज हर्बीवोरस एनिमल। जैसे मैं एग्जांपल बता दिया, काऊ, गोट, शीप, बफेलोस वगैरह, एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ गए? तो ये घास को खाता भी है और पचाता भी है, तो कैसे? तो जानेंगे आगे, बट उससे पहले कुछ जानते हैं जो इंपॉर्टेंट है। लिखा हूं कि द सेलुलोस कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन ग्रास, ग्रास में जो है वो क्या होता है? सेलुलोस नाम का एक कार्बोहाइड्रेट है। तो सेलुलोस कार्बोहाइड्रेट जो है प्रचुर मात्रा में किसमें होता है? बोलिए, घास में होता है। कैन बी डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन विच आर प्रेजेंट इन ओनली इन द स्टमक। यहाँ पे सर्टेन बैक्टीरिया हो, यहाँ पे जो देख रहे हो ना, यहाँ पे लिखना बैक्टीरिया, छूट गया, बैक्टीरिया, BACTERIA, बैक्टीरिया ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, यहाँ पे बैक्टीरिया लिखेगा, विच आर प्रेजेंट ओनली इन द स्टमक ऑफ एनिमल्स कॉल्ड रूमिनांट्स या फिर रूमिनेंट्स, लाइक काउ, बफेलोस एटसेट्रा। काउ के बाद एक कॉमा दे देगा, राइट? तो जो गाय है या फिर भैंस है, बफेलोस का हिंदी में हुआ भैंस, काउ का हिंदी में हुआ गाय। तो जो गाय बफेलोज है वो किस प्रकार का जानवर है? तो रूमिनांट्स है। वो क्या है? ये रूमिनांट्स है, ठीक है? अब कोई लड़का सोचेगा कि रूमिनांट्स क्या हुआ? तो रूमिनांट्स एनिमल्स वगैरह, यानी कि रूमिनांट्स जानवर होते हैं। जैसे वैसा कोई जानवर जो जुगाली करता हो, नहीं समझे? समझाता हूँ। ऐसा जानवर देखो जो खा लिया पी लिया भैया बैल की तरह बैठा हुआ है और बैठ करके दिन भर
इस प्रकार से एकदम फालतू की तरह मुंह बनाते रहते हैं, यानी कि चिबाते रहता है, चबाते रहता है, खा लिया कुत्ते ने हमारे। तवाहियो जो है वो क्या होता है, वो खाते ही रहता है, खाते ही रहता है, खाते ही रहता है, राइट। तो प्रश्न है कि ऐसा क्यों करता है, बट ये प्रश्न का आगे उत्तर डील करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले जाना कि रूमिनांट्स एनिमल क्या, तो ऐसा जानवर को है जो ऐसे ऐसे खा पी के करता रहता है, जिसको बोलते हैं जुआली करना, जमुआई लेना नहीं, हाँ हाँ ऐसे कर रहे हैं वो नहीं बता, जुआली करना, जो ऐसे ऐसे जानवर खा के नहीं करते रहता है, तो उसी को बोलते हैं रूमिनांट्स एनिमल। समझ गया ना डियर, किसी को दिक्कत है तो वही बोलेगा, नहीं है तो और चलो बहुत सारे प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, तो रूमिनांट्स एनिमल यानी कि जुआली करने वाला जानवर, जैसे मैं एग्जांपल पूछा तो काऊ, बफेलोज और भी बहुत सारे हैं, तो ऊंट वगैरह ये सब भी ऐसे ऐसे करता रहता है खा के। तो ये सारे के सारे जानवर के पेट में कुछ सर्टेन बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट को पचा सकता है इसको, लेकिन हमारे पेट में नहीं है तो इसीलिए नहीं पचा सकता है, राइट। और चलो जानते हैं और भी अच्छी चीजें, बातें करते हुए डिटेल में वन बाय वन करके जानेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखा हूं कि डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। हाँ अब आ गया टॉपिक हमारा, अब यहाँ से पिक्चर शुरू होता है, ट्रेलर तो ये दे दिया यहाँ तक, अब पिक्चर भी देखा जाए, मस्ती में मजाक में क्या ही कहना बात है। ठीक है, तो जो जितने भी जानवर हो इस संसार में जो घास खाता हो, जैसे नेवारी, पवाल, काठ, चोकर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो जानवर आखिरकार उन सभी चीजों का डाइजेस्ट क्यों करता है, कैसे करता है, और हम लोग क्यों नहीं कर सकते, तो आओ चलो जानते हैं। लेट अस सी, ओके नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। लिखा हूं जी कि द एनिमल्स सच एज काऊ, जानवर जैसे में गाय हो गया, बीच ईट ग्रास, जो ग्रास को खाता हो, घास को, हैव ए स्पेशल स्टमक, उसके पास एक स्पेशल पेट है, टू डाइजेस्ट, इसलिए डाइजेस्ट करने के लिए द टफ सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन ग्रास, जो ग्रास में यानी कि घास में जो टफ सेलुलोस यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोस जो हमसे नहीं पच सकता, वो जानवर पचा लेता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका जो स्टमक है, पेट है, वो अलग स्पेशल तरह का, यानी कि स्पेशल डिजाइन किया गया है हम लोगों के मुकाबले, तो इसीलिए वो ऐसा कर सकता है, लेकिन हम नहीं कर सकते। तो समझ गया ना, और भी बहुत सारी बातों के बाद राज का खुलासा करते हुए आगे बढ़ता हूं मैं, इसीलिए ओके नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो लिखा हूं, इस चीज को ध्यान देगा, ये भी लिखा हूं कि द स्टमक ऑफ ए काउ इज लार्ज एंड कंसिस्ट ऑफ ए 4 कंपार्टमेंट और 4 चैम्बर्स। ठीक है, देखो जानवर का जो पेट है वो हमारे जैसे नहीं कि अकेले एकदम पूरा खुला बहिया बैल की तरह, उसमें पानी ना दो, उसी में भात ना दो, उसी में दाल ना दो, हर एक चीज ना दो, है कि नहीं, ऐसा नहीं। हम तो क्या अलग अलग बनल है, अरे नहीं डियर, कहने का अर्थ यह हुआ कि हमारे में उतना कुछ चैम्बर तैम्बर का लफड़ा नहीं है, लेकिन जानवर का जो पेट है वो बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि जानवर भी बड़ा, पेट भी बड़ा, पूरा देखते हो एकदम पूरा शरीर एकदम, पैर एक एक होने के होगा, पूछ भी एक होने के, मुंह भी। अब हम लोगों में क्या है, हम लोगों में बहुत सारे, लेकिन ज्यादातर जो है वो जानवरों में सबसे बड़ा कौन सा भाग होता है, पेट होता है, पेट बड़ा होता है। और टोटल कितने चैम्बर, 4 चैम्बर, जैसे हमारा हार्ट में कितना चैम्बर, नरम नरम हार्ट में 4 चैम्बर, जानवर के पेट में कितने चैम्बर, 4 चैम्बर, या फिर 4 कंपार्टमेंट बना हुआ है, इस प्रकार से, राइट, इस प्रकार से, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, तो 4 कंपार्टमेंट, टोटल 4 कंपार्टमेंट बने होते रहते हैं गाय के पेट में, या फिर भैंस के भी पेट में, या फिर ऊंट के भी पेट में, या फिर जिराफ के भी पेट में, गोट के, सीप के, जो भी जानवर जो घास खा सकता हो। ठीक है, तो आओ चलो और भी डिटेल में बातें करते हुए आगे लिखा हूं जी कि द फर्स्ट कंपार्टमेंट ऑफ ए काउज स्टोमक इज द बिगेस्ट एंड इट इज कॉल्ड रुमेन। ठीक है, जो गाय का पहला कंपार्टमेंट है, या फिर कोई भी जानवर को जो घास वगैरह सब खाता हो, उसका पहला कंपार्टमेंट जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, रूमेन बोलते हैं, रूमेन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, बड़ा बड़ा कंपटीशन होता है, इसीलिए इसको याद रखेगा हमेशा के लिए। ठीक है डियर, इसको अंडरलाइन भी कर लेगा। नेक्स्ट लिखा हूं जी कि द काउ swallows द ग्रास क्विकली विथ लिटिल च्यूविंग एंड स्टोर्स इट इन रुमेन। ठीक है, गाय जो है वो क्या कर, हम लोगों के जैसा एकदम बुद्धिमान नहीं है, उसको चबा लिए, छोटा छोटा टुकड़ों में बांट दिए, फिर निकाले गए, तो ऐसा गाय नहीं करता है। वो क्या करता है, गाय जो है वो देखते हो, गाय को कुट्टी डालेगा, एकदम चोकर डाल दिया तो एकदम धाई से खा जाएगा गाय, एकदम तुरंत जीभ से लपेटा, हमारा सड़क से खा लिया, पी लिया, है कि नहीं डियर।
बट हम लोग चबा के खाते हैं आराम से। तो गाय जो है वो क्या करता है, उतना चबाता भी नहीं, थोड़ा सा चबा, दो कल लेने से एक घूनी के तो दाते रहता है, हम जैसे डेढ़ खनी रहता भी नहीं, खा नहीं रहता भी होगा, सो कल देख लेगा एक आदमी इसी प्रकार से, है कि नहीं? तो रहता है। तो हम आपसे ये बता रहा हूँ कि वो उतना नहीं चबाता है, थोड़ा सा चबाया, दो इधर से और एक आगे से, यानी कि 4-5 बार 6 बार चबाया, और फिर वो, मैं ऐसी मजाक करने के बोल रहा हूँ कि 4-5 एन से 6 एन से हो सकता है 10 भी चबा, लेकिन बढ़िया से नहीं चबाता। कहने का अर्थ ये कॉन्सेप्ट ये है डियर, राइट? और फिर वो निकाल जाता है जल्दी में, और फिर वो कहाँ जाता है, तो रूमेन में जाता है, वो रूमेन में। रूमेन क्या है, तो गाय के पेट के 4 चैम्बर, अब पहला चैम्बर रूमेन है, नाम है, और रूमेन जो है वो बड़ा चैम्बर है सबसे ज्यादा, और इसी रूमेन में जो है वो गाय जो है वो चारा वगैरह ये सब घास वगैरह को जमा करती है, कलेक्ट करेगी, स्टोर करेगी थोड़े समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। ठीक है, लिखा हूं, नेक्स्ट लिखा हूं जी, द रूमेन कंटेन सेलुलोस डाइजेस्टिव बैक्टीरिया। जो रूमेन रूमेन का जो खासियत है, जो जो गाय का पेट का एक चैम्बर है, एक हिस्सा है, राइट? उसका खास बात यह है कि उसके पास, इस रूमेन के पास जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, सेलुलोज को पचाने के लिए बैक्टीरिया पाया जाता है। सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया का अर्थ हुआ डियर कि सेलुलोज को पचा सकता है, वो बैक्टीरिया पाया जाता है कहाँ, रूमेन में। और हम सेलुलोज नहीं पचा सकते, क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ भी है ये नहीं है स्पेशल पचाने वाला बैक्टीरिया। ठीक है डियर, यहाँ तक आई होप कि तुमने सीखा होगा, और भी आगे बातें करता हूँ। तो यहाँ तक पहले लिखे हो, उससे पहले कि मैं आगे बात करूं, लिख लिया ना? आगे बढ़ते हैं, लाइन पे बने रहो। चलो आगे लिखा हूं जी कि जैसे ही काम हो गया तो लिखा हूं कि द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूमेन ऑफ ए काउ स्टार्ट टू डाइजेस्ट सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन ग्रास फूड। जैसे ही वो गाय ने रूमेन में डाला घास को, तो क्या करेगा कि जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है रूमेन में, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। जो सेलुलोज का किसमें प्रेजेंट था, घास में। ठीक है, यानी कि घास को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। समझ गया ना डियर कि कैसे कैसे चीज हो रहा है? वेरी गुड, लाइन पे बने रहो। आगे लिखा हूं, कहने का अर्थ ये हुआ कि इधर उधर दिमाग नहीं करेगा और मेरी बातों पर फोकस रहेगा, एकदम समझ में आएगा धड़ाक के। लिखा हूं जी कि द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड और पार्शियली डाइजेस्टेड ग्रास इन द रूमेन ऑफ ए काउ इज कॉल्ड कैड। ठीक है, देखो गाय जो है वो घास को खाया और पहला कंपार्टमेंट में गया, वो नाम है रूमेन। और रूमेन में क्या होगा डियर कि इसमें जो है वो घास जो है वो पचेगा, यानी कि कुट्टी जो है, सानी पानी, वो पचेगा। ठीक है, जो थोड़ा सा ऐसे पूरा पच जाए, थोड़ा सा पचेगा, तो जो पार्शियली पचा यानी कि थोड़ा सा जो डाइजेस्ट हुआ है, इसी को नाम देते हैं किस चीज का, बोलिए? तो तो कर्ड का नाम दिया, CUD, कर्ड, या फिर कूड। ठीक है, कूड़ा नहीं बोला, कड़ा कुचड़ा, कर्ड ही बोला, CUD, कर्ड। ठीक है, देखो कर्ड माने दही होता है, CURD होता है, यहाँ पे CUD है, स्पेलिंग सही है, कर्ड नहीं बोलेगा, ज्यादा मजाक करता है हमसे। एनी हाउ, ठीक है, तो कर्ड बोलते हैं, थोड़ा सा पचा हुआ जो घास है रूमेन में है गाय के, उसको क्या बोलते हैं? उसको कर्ड बोलते हैं, CUD, कर्ड। ठीक है डियर, तो कर्ड बोलते हैं। लिखा हो कि व्हेन द काउ इज रेस्टिंग, जब गाय जो है वो क्या कर रहा है, आराम से सो रहा है या फिर बैठा हुआ चुपचाप। ठीक है, द कर्ड फ्रॉम रूमेन इज ब्रॉट बैक टू द माउथ ऑफ ए काउ इन स्मॉल अमाउंट्स एट अ टाइम। तो जो कर्ड है वो थोड़ा सा पचा है, वो रूमेन में है। तो जब गाय बैठा हुआ, जब कोई काम नहीं है तो कुछ करेगा, तो कार्ड को मुंह में लाएगा। ठीक है, गाय ऐसा कर सकता है, हम नहीं कर सकते। पेट में से खाए हुए भोजन को मुंह में कैसे लाएं? उल्टी ये हो जाएगा तो बाहर निकलेगा, अब अंदर लेकिन मन खराब। तो लेकिन गाय जो है वो कार्ड को, यानी कि थोड़ा सा पार्शियली डाइजेस्टेड ग्रास जो है, उसको रूमेन पेट में से, गाय के 4 चैम्बर पेट का, पहला बड़ा है जिसका नाम है रूमेन, तो रूमेन में घास गया है ना, यानी कि सेलुलोस भी है उसी में। तो जो ग्रास है वो थोड़ा बहुत पचा है रूमेन में। ठीक है, अब उस थोड़ा बहुत पचा हुआ ग्रास को क्या करे, गाय जो है वो पेट से निकाल करके मुंह में लाएगा। ठीक है, ठीक है, लाएगा, और इसी को चबाते रहता है, बाइल बाई बाइल की तरह थोड़ा सा लाता है एक टाइम में, बीट बाई बीट करके इसी को चबाते रहता है। जो देखते हो ये गाय जो है वो जुहाली कर रहा है, सर मुंह में से फेन आ रहा है, तो वही चीज है, वो क्या कर रहा है, वो चिबा रहा है, वो एथी करने के लिए,
पचाने के लिए जी कुट्टी को, सानी को, पानी को, ग्रास को। तो बहुत बड़ा प्रश्न का उत्तर हमने दिया है आपको। जो स्कूल वाला जो है वो अक्सर छुपा लेता है, मुझे नहीं पता कि उसको जानकारी है नहीं है, इसलिए नहीं बताता है। लेकिन नहीं ही बताता है, लेकिन इसीलिए आप इसी क्लास में आपको जानने का मौका मिल रहा है। सो यू आर वेरी लकी। ठीक है डियर, समझ गया ना? आई होप कि तुमने सीखने का प्रयास किया हो। तो आगे देखो, ये लाता है कहाँ, मुंह में लाया, तो आगे क्या हो रहा, आगे बताया गया कि द काउ नाउ च्यूज द कर्ड। अब गाय जो है वो क्या करेगा, इसको चबाएगा, थ्रोली एकदम पूरा एकदम रफली तरीके से चबा जाएगा। दिस इज भाई, और यही कारण है कि मेनी टाइम्स बीसी, और बहुत बार हमने देखा है, क्या देखा है, तो बीसी एक काउ, एक किसी भी गाय को या फिर भैंस को देखा होगा, मूविंग इट्स जा, अपने जबड़ों को हिला रहा है, गुहार वार ऐसे कर रहा है, चिवा रहा है, साइड टू साइड, साइड टू साइड को ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसे, फिर ऐसा, ऐसे बार बार घुमाता है, ऐसे ऐसे, राइट, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे जबड़ा घुमाता है कि नहीं। एंड च्यूबिंग कंटिन्यूअसली, किस लिए, तक क्योंकि और चबाने लगता है लगातार, इवन व्हेन इट इज नॉट ईटिंग ग्रास। और इसीलिए तुम देखता है कि गाय जब बैठा खा भी नहीं रहा है और बार बार मुंह से चबा भी रहा है, तो ये क्या मजाक है जी, है कि नहीं? प्रश्न है कि नहीं कि ये क्या मजाक है भाई? तो ये मजाक नहीं है, वो गाय जो है वो बचाने के लिए अपना भोजन को ऐसे कर रहा है, वो भोजन का पेट में से लाता है मुंह पर। हाँ जी लाता है, ठीक है ना, बार बार बोल रहा हूँ, और पढ़ा रहा हूँ, मजाक हो रहा है यहाँ पे। और फिर ऐसे बार बार चिबाता है उसको, जुवाली करता है, और फिर से इसको निकाल जाएगा और वापस और कुछ करेगा। तो रूमेन में नहीं जाएगा, कहीं और जाएगा। देखो तो क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। लिखा हूं कि द प्रोसेस बाय विच द क्यूड और partially digested फूड इज ब्रॉट बैक from the stomach to the mouth of the animal and chewed again is called rumination or chewing the cud। जिस प्रक्रिया से गाय ने या फिर भैंस ने या फिर और कोई जानवर ने उस कर्ड को, यानी कि थोड़ा सा डाइजेस्टेड घास को पेट में से निकाल करके मुंह में लाया और फिर मुंह में चबाना शुरू कर दिया, तो इस प्रक्रिया का नाम है रूमिनेशन। कहा गया, रूमिनेशन या फिर च्यूइंग द कर्ड, च्यूइंग द कर्ड। और कर्ड क्या है, तो थोड़ा बहुत जो घास पेट में गया है मुंह से, वो डाइजेस्ट हो गया, फिर डाइजेस्ट होकर के लाया है, यानी थोड़ा सा पार्शियली डाइजेस्टेड, डाइजेस्टेड ग्रास जो है ना पेट में, उसी को कार्ड बोल रहे हैं। पहले बताया ना, तो भूल गया, नहीं भूलो, वेरी गुड। ठीक है डियर, समझ गया। अब आगे अगर लाइन पे बना रहो, लिखा हूं कि द ऑल द एनिमल्स व्हिच च्यू द कार्ड आर कॉल्ड रूमिनांट्स। और जितने भी जानवर कि कार्ड को चिबाते हैं, यानी कि पेट में से घास को ला करके मुंह में चिबाता है, उसको क्या बोलते हैं, रूमिनांट्स बोलते हैं, इस तरह के जानवर को। तो समझ गया ना कि रूमिनांट्स एनिमल किसे कहते हैं। चलो, जुआली करना, चिबाते रहता है। नेक्स्ट लिखा हूं जी कि द thoroughly chewed cud now goes into the other compartments of the cow's stomach and then into the small intestine for complete digestion and absorption। अब कोई लड़का सोचा कि पहली बार घास ने गाय ने खाया, तो पहला कंपार्टमेंट में गया, वो है रूमेन में, और वहां पे सेलुलोस डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया था, उसको थोड़ा सा पचाया घास को, और फिर वही घास को थोड़ा सा पचा तो उसको नाम दे दिया कड को, और वो हमारा मुंह में आया, इसी को चबा रहा, तो फिर से जाएगा रूमेन में? नहीं, कोई दूसरा कंपार्टमेंट में चला जाएगा। गाय के पेट में और 4 कंपार्टमेंट, तो पहला कंपार्टमेंट रूमेन में नहीं जाएगा, वो हमारा रूमिनेशन जो किया है ना भोजन को, पहला कंपार्टमेंट नहीं जाए, किसी और कंपार्टमेंट में चला जाएगा। ठीक है, और फिर वहां पे भी और भी डाइजेशन होगा, और वहां से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस लिए? ताकि अच्छे तरीके से एक जो है वो कंप्लीट डाइजेशन जो है वो हो सके, इसीलिए वो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो चला जाएगा। ठीक है डियर, ओके, नो प्रॉब्लम, बहुत सही। नेक्स्ट लिखा हूं कि द सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया आर नॉट प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ human beings, due to which human beings cannot digest cellulose carbohydrate present in plants food, right। जो सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट नहीं होता किसके बॉडी में, ह्यूमन के बॉडी में, हम लोगों को बॉडी में। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स के बॉडी में, ड्यू टू विच, जिसके कारण हम लोग ह्यूमन बींग्स जो है वो सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट को पचा नहीं पाएंगे, उल्टी हो जाएगा। इसीलिए हम लोग घास खाएंगे, कुट्टी खाएंगे, सानी पानी, तो ये सब हमसे नहीं हो पाएगा। हम लोग तो चावल दाल रोटी सब्जी ही मिल जाए यही खाते हैं, फल फ्रूट से काम चला लेंगे। समझ गया ना? तो इसीलिए कोई बोलेगा ना कि घास खा लो, पत्ता खा लो, ऐसा नहीं करते रहेगा। ठीक है, एक दो खा लिया अलग बात है, लेकिन ये सब नहीं काम करेगा जी। ठीक है,
समझ गए डियर? क्योंकि घास खाना और प्लांट के पत्तों को खाना जानवर को शोभा देता है। हम लोग नहीं पचा पाएंगे, क्योंकि उसमें सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट फायदेमंद है, लेकिन हम लोग पचा नहीं पाएंगे जी। ठीक है, समझ गया? किसी कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या है तो बोलेगा, नहीं ना है। इतनी सारी चीजों को लिखते हुए चलना है। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूँ? चलो अच्छी बात है, देख लो एक बार कहाँ चला गया। ठीक है, तो देख लीजिए आप। देखते हैं टाइम है कि नहीं, अगर रहा तो और भी बातें करूंगा, अगर नहीं रहा तो फिर और भी बहुत सारी बातें करूंगा, पता है ना अगले में। तो फिर बताओ मुझे देख करके। ठीक है, तो इतने सारे चीजों में किसी को दिक्कत, किसी को समस्या नहीं ना होगा। मुझे यकीन है कि आप जो है वो सीख पा रहे होंगे। तो मेरे पास है टाइम अभी, है राइट? तो आगे की बातें मैं कर सकता हूँ, तो चलो आगे की मैं बातें करता हूँ, राइट? तो क्लिक करके रोक लेगा, ठीक है? ठीक है जी, लो वो वाला लो, वो इधर, वो उधर रुक जाओ, हम ले लेते हैं, ठीक। चलो ठीक है, ये छोटा सा रिमोट बहुत प्यारा है, क्या ही करूँगा। तो देखो, जो कुछ भी मैंने बताया है आपके बारे में, आई मीन टू से दैट, इसी पर्टिकुलर जानवर के बारे में, इसी डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में, उसके बारे में जानकारी मैं देता हूँ जी। ठीक है, तो देखेगा ध्यान से। ये जो जानवर है वो देख रहे हो, और ये जानवर का जो सेक्शन बना हुआ है, ये पेट बना हुआ है ये जानवर का, ठीक है? ये जानवर में जो हाईलाइटेड है वो इसका स्टमक है, ये पूरे के पूरे जो है वो स्टमक के भाग है। और स्टमक में जो सबसे बड़ा वाला देख रहे हो, दिस इज द रूमेन। और इसी रूमेन में जो है वो क्या होता है, वो भोजन वगैरह ये सब आते हैं, और इसमें जो है वो ऐसे आ जाएगा खाएगा तो, और इसमें जो है वो कलेक्ट होता है। ठीक है, समझ गया? तो यही रूमेन है जो क्या होता है, वो जानवरों के द्वारा जब खाया जाता है फर्स्ट टाइम, तो सानी पानी वो इसी में आता है, राइट? तो समझ गया, ये छोटा सा डायग्राम था, जिसे समझने के लिए था, और कुछ खास नहीं है, आपको ज्यादा डिटेल में जानकारी नहीं लेना है अभी। बाकी हायर क्लास में बाकी काम भार हमने बता दिया, उससे ज्यादा बता देता हूँ मैं। आपका जो सिलेबस में है ना, उससे कई गुना ज्यादा बताता हूँ, इसलिए सोचना भी मत एक थोड़ा सा भी कम बताएं। लिखा हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ए रूमिनेंट, रूमिनेंट के रूप में यहाँ पे किसका डाइजेस्टिव सिस्टम लिया गया, तक्काओं का लिया गया है। ठीक है डियर, तो इस फिगर को बना लीजिए फेयर कॉपी में। आपके पास कलर पेंसिल है तो फिगर को जो है वो कलरफुल में ही बनाओ, ताकि और भी बेहतर रहे, और भी अच्छी बात है कि नहीं? तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। यानी आओ, तो आगे की बातें मैं करता हूँ जी। तो बना लगा ना फिगर, बात मानोगे ना? यू आर ए वेरी गुड बॉय, तो बात मानिएगा ही। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक दैट इज द एमीबा। ठीक है, एमीबा। पढ़ो तो पढ़ने आता है, क्या लिखा हूं यहाँ पे, पढ़िए तो। क्या लिखा हुआ है? एमीबा लिखा हुआ है, एमोइबा बोल रहा है जी। मैं बता रहा हूं आपसे कि लिखते हैं ए मोइबा, लेकिन पढ़ते हैं एमीबा। ठीक है, पढ़ा जाता है एमीबा, लिखते हैं एमोइबा। आप एमीबा बोलिएगा तो आपका स्पेलिंग जो है वो याद करने में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए आप बार बार बोलिएगा ए मोइबा, मन में बोलेगा, ताकि लिखते वक्त स्पेलिंग करेक्ट लिखा है। लेकिन लेकिन किसी के सामने बोला रहेगा तो कैसे बोलेगा, एमीबा बोलना। ट्रिक बता दिया ताकि स्पेलिंग गलती नहीं होवे लिखने में। ठीक है डियर, आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सही। नेक्स्ट लिखा हूं जी कि एमीबा के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, देखो बताना क्या चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट में ये है कि एमीबा जो है वो एकदम सूक्ष्म जीव है, दिखता भी नहीं आंखों से। तो वो न्यूट्रिशन आखिरकार कैसे कर लेता है, उतना छोटा जीव न्यूट्रिशन कैसे कर लेता है, ये टॉपिक के मदद से ही सीखेंगे। कैसे कर लेता है, जो दिखता भी नहीं है वो भी भोजन खाता है, वो भी बेकार चीज बाहर निकलता है, वो ही बड़ा होता है, कैसे जानकारी दिया जाए हम। तो वही जानकारी दे रहा हूँ, जो यहाँ पे जो है वो एक एमीबा लिया गया है, एक सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और बताऊँ कि किस प्रकार से चीजों जो है वो एमीबा में डाइजेशन होता है। ठीक है डियर, तो सबसे पहले एमीबा के स्ट्रक्चर के बारे में जाने। एमीबा दिखता कैसा है, एमीबा क्या होता है।
जानकारी लेंगे तभी तो जान पाएंगे डिटेल से, है कि नहीं। तो और चलो जानते हैं। लिखा हूं कि एमीवा इज ए सिंपल एंड वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। एमीवा जो है वो साधारण सा और सूक्ष्म जीव है, छोटा सा जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, विच कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल, जिसके पास सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है कि एमीबा डबल सेल है कि सिंगल सेल है कि मल्टी सेल है। एमीबा इज ए सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, और वेरी स्मॉल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखा हूं कि इट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। हमारे ये नंगे आंखों से एमीबा जो है वो कभी दिख नहीं सकता है, इसका ख्याल रखना। नेक्स्ट लिखा हूं कि एमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन। एमीबा के पास क्या क्या होता है, उसके पास सेल मेम्ब्रेन है, उसके पास न्यूक्लियस है, उसके पास वैक्यूल्स है, और उसके पास क्या है, तो साइटोप्लाज्म है। तो इसको याद रखने वाली चीज है ये, क्या क्या आपके पास है ये, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखा हूं कि द वैक्यूल्स इन एमीबा आर ऑफ टू टाइप्स। एमीबा में जो वैक्यूल्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जानकारी लेते हैं कि कौन कौन। पहला का नाम है फूड वैक्यूल, दूसरा का नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ठीक है डियर। अब जानते हैं फूड वैक्यूल्स के बारे में और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के बारे में वन बाय वन करके जानते हैं। तो लिखा हूं जी कि फूड वैक्यूल्स जो है वो कंसिस्ट ऑफ ए बबल ऑफ वाटर कंटेनिंग द फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ अमीबा, राइट। जो हमारा ये फूड वैक्यूल्स है वो वाटर कंटेनिंग द फूड, यानी कि जो पानी है वो भोजन को कंटेन किए हुए, यानी कि मिक्स्ड किए हुए, तो वो कहाँ रहेगा, तो फूड वैक्यूल्स में वो रहेंगे। समझ गया, जो बबल्स की तरह होता है, गुब्बारे की तरह फूला हुआ रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा हूं कि द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज ए बबल ऑफ लिक्विड एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर इन अमीबा। दो प्रकार के वैक्यूल हुआ किसमें, अमीबा में। पहला फूड वैक्यूल जो क्या रहता है, भोजन वगैरह ये सब एक लाइन में जाने की भोजन वगैरह रहेगा, दैट इज द फूड वैक्यूल, इस वैक्यूल में भोजन। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में जो है वो वाटर रहते हैं, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल एमीबा का है जो वाटर कंट्रोल करता है शरीर में, कि आखिरकार कितना पानी को छोड़ना, कितना पानी को होल्ड करना, समझ गया ना, ठीक है। लिखा हूं जी कि द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज ए बबल, चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट लिखा हूं कि द बॉडी ऑफ एमीबा हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया। जो अमीबा का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, यानी कि एक हेयर की तरह, झिल्ली की तरह, उंगली की तरह, फिंगर की तरह, ठीक है। और सूडोपोडिया है, सूडोपोडिया का दूसरा नाम है फॉल्स फीट, यानी कि झूठा पैर, दैट कैन बी यूज्ड फॉर मूविंग एंड कैच फूड पार्टिकल्स। और इसी सूडोपोडिया के मदद से एमीबा जो है वो, फिगर देखना बंद करो और सुनो मेरी बातों को, ठीक है। इसी के मदद से सूडोपोडिया या फिर फॉल्स फीट के मदद से एमीबा जो है वो इधर से उधर मूव करता है, चलता है, और इसी की मदद से जो है वो एमीबा जो है वो भोजन प्राप्त करता है। समझ गया भाई, किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत तो अभी बोलेगा, नहीं हो रहा है। चलो, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब देखिए एमीबा का जो है वो फिगर देखने का प्रयास करते हैं, और फिगर के माध्यम से जो है वो एमीबा को समझने का प्रयास किया जाए। लिखा हूं जी कि जो सेल में देखिए किस प्रकार से जो है वो, सबसे पहले जानते हैं कि जो एमीबा का जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। ये बाहर वाला हिस्सा लाइन देख रहे हो, बाउंड्री, वो सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसमें जो लिक्विड की तरह इसी से भरा हुआ डॉटेड डॉटेड वो हमारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और ये जो बीच में देख रहे हो स्ट्रक्चर ये वाला, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, चलो ठीक है। और ये जो देख रहे हैं वैसे डंटल की तरह, फिंगर की तरह निकला हुआ है, ऐसे गबड़ा नहीं है, और दो गो बाहर, इस स्यूडोपोडिया है, इसी के मदद से ये चलता फिरता भी है, और इसी के मदद से जो है वो भोजन को पकड़ लेगा और कैच करके खा लेगा। इतना छोटा सा जीव दिखता भी नहीं है, भोजन खाएगा, हमको सिखाते हैं सर, सही बोल रहा हूँ, भोजन खाएगा वो, अरे बहुत कम मात्रा में खाएगा, हमको भी नहीं दिखेगा, है कि नहीं। और देखिए फूड वैक्यूल जो है वो इतना सा होता है, बबल की तरह है जी, लेकिन हमारा हमारा जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो थोड़ा सा बड़ा है, इस प्रकार से। कलर आपके पास है, कलर के माध्यम से जो है वो रंगीन फोटो एमीबा का बना लेगा, ठीक है जी, समझ गया। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये वाटर के अमाउंट को कंट्रोल करता है एमीबा में, कितना पानी देना है, कितना रखना है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डिपेंड करेगा। और फूड वैक्यूल जो है वो भोजन भी, पानी भी जो है वो इसी फूड वैक्यूल में जो है वो रहता है, लिक्विड भोजन,
ठीक है, समझ गया। हमेशा के लिए कैसे रहेगा, थोड़ा समय के लिए रहता है कि एमीबा है, फिगर जो है वो शो कर रहा है एमीबा ए सिंगल सेल्ड और ऑर्गेनिजम्स एनिमल। ठीक है, सिंगल सेल्ड होते हैं ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड एनिमल है कौन, तो एमीबा। यहां तक लिखेगा और ये फिगर भी एक बना लेगा, समझ गया ना। चलो फिगर बना लीजिए, चलो बना लिया होगा, वेरी गुड वेरी नाइस, चलो बहुत अच्छे। आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ ना। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जिसका नाम है फीडिंग एंड डाइजेशन और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, फीडिंग इन एमीबा कहिए, चाहे डाइजेशन इन एमीबा कहिए, चाहे न्यूट्रिशन इन एमीबा कहिए, एक ही बात है। मतलब सिखाना क्या चाहता हूँ ये फिगर के माध्यम से, ठीक है, ठीक है। इफ यू वांट्स यू कैन मेक इट। फिगर के माध्यम से यह सिखाना चाहता हूँ कि एमीबा जो है वो किस प्रकार से डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करता है, किस प्रकार से जो है वो भोजन को प्राप्त करता है, जो हमारे आंखों से भी नहीं दिखता वो भी कैसे करना में करते हैं। तो आओ चलो जानते हैं। ठीक है, तो ये जो बताऊंगा वो फिगर जो है वो फेयर में बना लेना, और इस चीज को सिर्फ सुन करके ही याद रखना, और फिर और अगर एग्जामिनेशन में भी आएगा तो जो भी मैंने बोला है उसी को लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख डालो, है कि नहीं। लिखाने लायक इसमें चीज नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा, सिर्फ फिगर तक ही मैं क्या किया हूँ स्टॉप कर दिया। तो ये जो है वो चलो जानते हैं, लेट अस सी। सबसे पहले अमीबा का क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा, और ये जो अमीबा है जो आपने प्रीवियस फोटो देखा, उसी फोटो जो था वो अमीबा का था। अमीबा का कोई अपना एक फिक्स्ड शेप नहीं है जी, ऐसे भी अमीबा हो सकता है, ऐसे भी अमीबा हो सकता है, कैसे हूँ अमीबा हो सकता है, उसके पास एक फिक्स्ड शेप नहीं है, समझ गया ना। जैसे हम लोगों के पास एक फिक्स्ड आकार है, ऐसे हैं तो ऐसे ही दिखेंगे, बदल नहीं सकता हम अपने आप को, लेकिन अमीबा के पास ऐसा नहीं है, कैसे हूँ हो जाएगा, ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे वाला चीज है, कैसे हूँ हो जाएगा, इसका कोई शेप नहीं है अपना। तो एमीबा जो है वो देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो सूडोपोडिया जो है वो बना लिया सूडोपोडिया, ठीक। इस सूडोपोडिया के मदद से क्या करेगा, इस फूड पार्टिकल को जो है वो क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। पहले अपने इंजाम्स इस पे छोड़ेगा, गलाएगा, फिर जाकर इस पे चढ़ाई करेगा फूड पे, ठीक है। इसी चीज को जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल में 10 में पढ़ना है जी, तो इसीलिए अभी से ही तुम तैयार रहेगा, गेट रेडी टू लर्न एंड फाइट, ठीक है डियर। तो इसी सूडोपोडिया के मदद से जो है वही भोजन को जो है वो क्या कर लेगा, अमीबा जो है वो प्राप्त कर लेगा। देख सकते हो फूड जो है वो यहाँ पे आ गया, ये जो है वो अमीबा का फिगर ए फिगर है। फिर इसके बाद क्या करेगा ये कि जो फूड जो है, इंजाइम्स एंटरिंग फूड वैक्यूल्स, इंजाइम्स एंटरिंग फूड वैक्यूल्स, जो हमारा एमीबा है वो फूड को निकाल लिया है, ठीक है। वो कहाँ रखेगा, तब फूड वैक्यूल्स में रखेगा। अब जो भी इंजाइम्स है जो भोजन को पचा सकता है वो फूड वैक्यूल में जाएगा, किस लिए, तो इस फूड को पचाने के लिए, ठीक है, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेस आउट, और जब फूड जो है वो फूड वैक्यूल्स में पच जाएगा तो फूड जो है वो बाहर निकल जाएगा और छितरा जाएगा अमीबा के पूरा बॉडी में, ठीक है, छितरा गया, देख सकते हो फूड डिफ्यूजेस आउट, यानी कि भोजन जो है वो पचा भोजन अब बाहर निकलेगा, ठीक है। अमीबा ग्रोज, अब इसी फूड को भोजन को अमीबा ने क्या किया, खाएगा पिएगा और मोटा तगड़ा हो जाएगा, ठीक है, मोटा तगड़ा हो जाएगा। तो खाया पिया तो बड़ा हो गया, तो वेस्ट मटेरियल भी निकलेगा, लाइटिंग के माध्यम से, जो कहना सो कहिए। तो वही जो है वो कहीं से भी निकाल ले सकता है वेस्ट मटेरियल, इधर से भी निकाल ले सकता है, इधर से भी, इधर से भी, लेकिन फिलहाल जो इस फिगर में यहाँ से निकाल रहा है वेस्ट मटेरियल, ठीक है। तो इसी को हम क्या करते हैं, इसी को समझते हैं। यहाँ से जो है वो वेस्ट मटेरियल को बाहर अमीबा जो है वो निकाल दिया। तो देख सकते हो कि अमीबा ने किस प्रकार से भोजन को निकालता है, फिर डाइजेस्टिव फूड वैक्यूल्स में जाता है तो डाइजेस्टिव एंजाइम उस पर अटैक करते हैं, फिर भोजन पचता है तो सगरो चलता है, फिर अमीबा खा पी के मोटा तगड़ा होता है। फिर क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल बच गया वो निकल जाएगा बाहर, ठीक है, समझ गया ना। चलो, तो ये जो था वो डिफरेंट स्टेजेस इन फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमीबा, ठीक है। तो डाइजेशन इन एमीबा कैसे होगा वो हमने पढ़ाई कर ली, समझ गया, ठीक है डियर। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या तो बोलेगा नहीं है, बहुत अच्छे। तो जितने भी चीजें थी वो हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो डियर मैं आपसे एक बात कहूंगा,
आपका 7th क्लास में न्यूट्रिशन इन एनिमल जितना भी टॉपिक था, जितना भी सिलेबस था, पढ़ने लायक चीजें थी, जितना बताया जा सकता था, वो हर एक चीजों को हमने कवर कर लिया है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं कि हमने छोड़ने का प्रयास किया होगा। और डिफरेंट स्कूलों में 7 में ही हो, तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट बुक चलेगा, तो टॉपिक जो है वो इधर उधर हो जाता है कि नहीं। तो आपको कोई लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया, तो आप नीचे चैट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और उस टॉपिक का वीडियो जो है वो मैं अपने सेकंड चैनल स्टडी ब्रेक जोन के ऊपर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि कोई टॉपिक छोटा सा छूट गया होगा, तो उसके लिए लेक्चर नहीं ना बना सकता हूँ। तो उस टॉपिक को अपलोड कर दूंगा वहां पे, और आप वहां पे देख लेना, है कि नहीं। बट मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होगा, क्योंकि हर एक चीजों को डील कर दिया गया। और जब ये लेक्चर तो खत्म ही हो गया, हर एक टॉपिक आपका खत्म ही हो गया, अब समझ आ गया कि क्वेश्चन आंसर का सोल्यूशन किया जाता है, वो चीज होगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो फिगर बना लीजिए, और मेरा नोट्स जो है वो क्वेश्चन आंसर सोल्व करने से पहले नोट्स यहाँ से तैयारी किया, वो नोट्स को पढ़ो, थोड़ा सा याद रखने का प्रयास करो यार, ठीक है। क्या मजाक कर रहे हो, बताओ। पढ़ाई लिखाई बहुत आसान है, आराम से बैठे बैठे हो सकता है कि नहीं। खेलते भी हो तो दौड़ना पड़ता है, कूदना पड़ता है। थोड़ा सा दिमाग शांत रखे, ठंडा रखो, हर एक चीज याद होगा, हर एक चीज मन लगेगा पढ़ने में, राइट। तो बहुत सारी बातें हमने किया है इस लेक्चर में, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि और भी बहुत सारी बातें तो मैं करते ही रहता हूँ, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, वही कुछ नए अंदाज में करूंगा, कुछ नया स्टाइल के साथ में। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही सही सलामत रहिए, जहां भी रहिए मुस्कुराते हुए रहिए, हंसते हुए रहिए, ठीक है। सो मैं तो आपको देखूंगा ही, आप भी मुझे देखते हो ना, राइट। तो दिस इज द मोहब्बत सो कॉल्ड वर्ड, एनी हाउ। तो बहुत सारी बातें करूंगा मैं, जैसे कि मैं हमेशा की तरह मैं करते रहता हूँ। सो so love you all. See you soon and best of luck for the examination, for the preparations. Have a good day. Have a nice day. Enjoy your day. Love you all. See you soon. Take care. Best of luck.